इस मामले को इसलिए दबा जा रहा है क्योंकि दो तो काफ़ी अमीर बाप के बेटे हैं। पहले भी कंप्लेंट करी है पुलिस में, लेकिन उस टाइम पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम आए वहाँ पर, हमने पुलिस के हैंडओवर में बेटे का उन्होंने फ़ोन उसी टाइम ले लिया था। राजधानी दिल्ली में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। केन काटजू मार्ग के रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में बीते सोमवार को एक शक्ति नाम के युवक को चाकू गोंदकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में मृतक का कुछ लड़कों से रंजिश की बात सामने आई। वहीं पुलिस ने आसपास रहने वाले संदीप और साथ ही सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी एक आरोपी फरार है, जिसको लेकर छापेमारी की जा रही है। वहीं इस मामले में मृतक शक्ति के माता पिता से हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना ने बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शक्ति की हत्या करने के लिए 5 लड़के आए थे। पुलिस ने केवल 3 को ही गिरफ्तार किया है। एक को फरार बता रहे हैं, लेकिन फरार 2 है, जिसमें से एक ध्रुव का नाम और दूसरा एक और जाने माने लीडर के बेटे का नाम सामने आया है। साथ ही उससे अच्छी पहचान है, जिसके चलते पुलिस उसकी जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं कर रही है। वही मृतक माता पिता से बातचीत के दौरान बताया कि ध्रुव नाम का लड़का सोशल मीडिया पर लड़कों को धमकाने के लिए वीडियो को रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया हैंडल पर डालता है। और इस पूरी वारदात को मृतक शक्ति के माता पिता से हमारे संवाददाता बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली को कैपिटल क्राइम के तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं। इसको लेकर के ताज़ा मामला है रोहिणी सेक्टर 17 में बीते 15 जुलाई को एक बड़ी घटना होती है, जिसमें एक शक्ति नाम के लड़के पर 5 से 6 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। और इस हमले में शक्ति नाम का जो युवक है उसकी मौत हो जाती है। उसका परिवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ उस दिन घटना हुई थी, हमारे साथ हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनकी माता जी हैं। माता जी, क्या हुआ था उस दिन और क्या है पूरी वारदात क्या थी? पूरी वारदात ये थी कि थोड़े टाइम पहले, मतलब 2021 में एक बच्चों का नॉर्मल सा झगड़ा हुआ था। ऐसा कोई बात नहीं थी, ना मेरे बेटे का उनके साथ पर्सनल कोई झगड़ा था, लेकिन किसी और के साथ हुआ था। लेकिन मेरे बेटा के उसका दोस्त था, तो उसको पहले भी टारगेट करा गया था कि भाई वो उसका दोस्त है, तो ये कैसे बीच में आया, कैसे बोला। तो पहले भी मेरे बेटे को 2 बार उठाया गया है, मारा पीटा भी गया है, और बेटे की वीडियो भी पहले बनाई गई है। हमने पहले भी कंप्लेंट करी है पुलिस में, लेकिन उस टाइम पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब भी मेरे बेटे की वीडियो बना के मारने पीटने की सारी सब कुछ थी, ये शाहबाद डेयरी के थाने में हमने कंप्लेंट करी थी। तो उस टाइम पे भी पुलिस वालों ने डिलीट विलीट करवा के उल्टा हम पे ही प्रेशर बना दिया, और उस टाइम हमसे साइन भी करवाए कि भाई नहीं तो तुम्हारे बेटे पे 2-3 चार्जेस लगा के बंद कर देंगे, क्योंकि उसका बाप थोड़ा पावरफुल है, बैठना उठना है बड़े लोगों में, तो इस वजह से उस मामले को उस टाइम भी दबा दिया गया था। उसके बाद से 2-2.5 साल से अभी कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी, ना हमें ऐसा कभी ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है, या ये इस तरीके के लोग हैं, या इनकी दिमाग की सोच ऐसी है कि भाई किसी को जान से मार देना। मेरा बेटा इंटरव्यू दे के बहादुरगढ़ इंटरव्यू दे के आया था अपनी जॉब के लिए। इंटरव्यू दे के वो घर के लिए आ रहा था, उससे मेरी बात हो रही थी। मेरी लास्ट 7:40 में मेरे बेटे से बात हुई है। उसने कहा मम्मी मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से मेरे को 8:10 पे को सीधा ये कॉल आया किसी का कि आपके बेटे को चाकू लग गई है। हम वहाँ पहुँचे हैं सेक्टर 16 में। सेक्टर 16 में पहुँचे, वहाँ पे एक पुलिस वाला पहले से खड़ा हुआ था जो बीट अफसर था। हमने देखा था जाके कि मेरा बेटा ऐसे बिल्कुल यूँ सुकड़ा पड़ा है, खून में पूरा लथपथ था, बहुत बुरी उसकी हालत थी। लेकिन पुलिस वाला दूर खड़ा होकर अपना फ़ोन पे लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद में भी किसी ने हेल्प नहीं करी। पुलिस वाले ने हमें कहा कि मेरे को तो किसी की गाड़ी ही नहीं मिली जो मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, ना किसी ने मेरी हेल्प करी, ऐसे बोल के वो कर दिया। किसी ने हमारी, ना तो वहाँ पे खड़े किसी लोगों ने हेल्प करी, ना किसी और ने करी। हमने अपने बेटे को खुद ही उठाया है। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, बेटे की जेब में चाबी उसकी पड़ी थी, हमने निकाल के बेटे को उठा के हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पे जाके उन लोगों ने वो कर दिया था कि वो नहीं रहा। हम उसके बाद में अपने बेटे के उसको छोड़ के भी हम वापस क्राइम पे भी आए, जहाँ पे मेरे बेटे के साथ ये हुआ कि कोई सबूत ना मिट जाए, क्योंकि हम अपना एक लौता बेटा खो चुके थे। हमारा सहारा जो था वो खो चुके थे। हम आए वहाँ पर, हमने पुलिस के हैंडओवर में बेटे का उन्होंने फ़ोन उसी टाइम ले लिया था, लेकिन अभी तक आईओ को ये नहीं पता कि बेटे का फ़ोन भी उन लोगों के पास है। तो क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? टोटल वहाँ से एक
किसी का कैमरा वहाँ पे लगा हुआ था किसी के घर में, तो उसकी एक वो भी आई हुई है पूरी वीडियो, जिसमें वो लोग थार गाड़ी में वो लोग आए हुए थे। वो 6:30 बजे से मेरे बेटे का वहाँ पे वेट कर रहे थे। वो थार गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, 4 लोग उसमें से उतरे थे। मेरे बेटे गाड़ी लेके आया था, वो गाड़ी से उतर के थोड़ा सा आगे चला था, क्योंकि हम लोगों ने खुद वीडियो देखी है सारी चीज़। उसमें से 5 लोग थे वो वहाँ पर उस टाइम पे मेरे बेटे को मारने में मौजूद 5 लोग थे, जो कि वीडियो में क्लियर दिख रहे हैं। अगर वीडियो सामने लाई जाए तो उसमें क्लियर वो दिख रहे हैं। पीयूष पांडे ने मेरे बेटे पे पहले वार करा, फिर ध्रुव ने मारे हैं चाकू, पीयूष पांडे ने, ध्रुव ने चाकू मारे हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को थोड़ा सा दबा रही है, यूँ दबा रही है कि इसमें तो मैडम 4 ही लोग थे, जबकि हम थानों के धक्के जाके खा रहे हैं। हमने जाके आईओ से बात करी, हमने कहा सर 3 लोग ही तो पकड़े गए हैं, जो मैन है इसमें उनको क्यों नहीं अरेस्ट करा जा रहा। कह रहे मैडम 4 ही तो है, 1 ही तो रह गया। मैं कहा सर 1 क्यों रह गया इसमें, जब वहाँ पे 5 लोग थे। और उन लोगों ने भी अपने मुंह से कबूला है कि 2 स्कूटी पे थे, 4 हम थार में थे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है। हमारे वकील ने भी हमें ये चीज़ डिटेल में दी है, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट में वो जब उनको पेश करा गया था, उन्होंने अपने मुंह से बोला कि हम 6 लोग थे, 2 का उन्होंने नाम सामने नहीं, वो लेके नहीं आ रहे हैं। तो जो ध्रुव है उसको नहीं पकड़ा गया है अभी तक। हम बोल रहे हैं आज 6 दिन हो गए मेरे बेटे को, नहीं उस पर कोई कार्रवाई हो रही। क्या लग रहा है जो ध्रुव को गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, कारण क्या मानते हैं इसका? सर इसमें इस मामले को इसलिए दबा जा रहा है क्योंकि 2 तो काफ़ी अमीर बाप के बेटे हैं। जो पीयूष पांडे है उसके बाप की भी बहुत पहुंच अच्छी है, जो ध्रुव है वो भी बहुत अच्छी पहुंच का है। तो सारे ये ऊपर के लेवल के लोग हैं, कहाँ से इन्वॉल्व है। ध्रुव है वो बच्चों की वीडियो बनाता है, उन्हीं बच्चों की फिर फ्रॉड आईडी बनाता है। फ्रॉड आईडी उन्हीं बच्चों की आईडी बना के अपने उन्हीं बच्चों की आईडी से फिर पोस्ट करता है, उनको मारते पीटते हुए कि किस तरीके से मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, मैं बदमाश हूँ और मैं सबके साथ में ऐसे करता हूँ। मेरे पास वो वीडियो भी है। मैंने 2 लोगों को पहचाना था उस वीडियो में, मैं जो वहाँ पे क्राइम केस वहाँ से मिली थी उसमें मैंने खुद उन लोगों को पहचाना था कि भैया ये लोग हैं पीयूष पांडे और ध्रुव और पीयूष पांडे को मैंने पहचान लिया था, जो मेरे बेटे पे चाकू मार रहे थे। तो सर ये ध्रुव है बहुत गलत उसका है, उससे और भी बच्चों को भी खतरा है। ये 5 लोग जब मारने के लिए आए थे तो आपने बताया कि ध्रुव और पीयूष जो उसको आप जानते थे, तो आप उनको कैसे जानते थे? सर मैं इसलिए जानती थी क्योंकि पहले मेरे बेटे पे जो हमले हुए थे ना 2 बार, मैं इस वजह से जानती थी। और उनसे मेरा कोई वो नहीं था, ना मेरे बेटे का पर्सनल कुछ वो था, ना हमारा कुछ पर्सनल वो था। हमने तो उसकी फैमिली से भी जाके, जब मेरे बेटे पे पहले हमला करा था, हमने तो जाके उनकी फैमिली को ये भी बोला था, हाथ जोड़ के बोला था कि भाई देखो बच्चे आपस में लड़ाई हो जाती है, आपके बच्चे की भी वो हो सकती है, लेकिन मेरे बेटे को क्यों मारा गया। लेकिन उसकी फैमिली ने, उनके घर में मेरे को ही धमकी दी गई थी कि हम तो आएंगे, पर हमने इसको इसलिए वो सोचा कि भाई कल ना दुश्मनी बढ़ेगी, कल कोई बात वो हो जाएगी, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन इन्होंने मेरे बेटे के साथ में ऐसा कर दिया। उसके बाद में सर ये जो ध्रुव है इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। हमने जब कल आईओ से बात करी, उनको मेरे बेटे के फ़ोन तक का अभी तक नहीं पता चला था। जब हमने बोला है थाने में कि मेरे बेटे का फ़ोन कहाँ है, तो कह रहे मैडम हमारे पास तो नहीं है। ऊपर से हमें बोला जा रहा है कि आप पता कर लो ना ध्रुव कहाँ हैं, हम रेड कर देंगे। इस तरीके के हमें जवाब मिल रहे हैं। हमने पकड़ तो लिया 3 लोगों को। 3 लोग क्यों थे, उसमें 6 लोग थे, 5 कैमरे में दिख रहे हैं, एक वो फरार है। वो लोग अपने मुंह से भी इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि हम लोग 6 थे, 4 थार में थे, 2 स्कूटी पे थे। जब 5 मौजूद थे मेरे बेटे को मारने में, तो 5 को इक्वल सजा क्यों नहीं दी जा रही, क्यों बचाया जा रहा है ध्रुव को, क्यों पीयूष पांडे को बचाने की कोशिश करी जा रही है। ध्रुव पांडे के लिए ऐसे बोला जा रहा है कि उसने तो बस लात गुस्से ही मारे थे। कितना आसान है आपके लिए कहना कि लात गुस्से ही मारे जा रहे थे। क्यों? मेरे बेटे को मारने में शामिल है वो पूरा, पहले चाकू उसी ने मारे थे। तो इनका कहना है कि 6 लोग मारने के लिए आए थे, लेकिन उसमें से जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दर्ज किया गया है उसमें सिर्फ 4 लोग किए गए हैं कि 4 लोगों ने मारपीट करी है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग अभी 1 फरार है। वही इनका कहना है कि अभी 2 लोग और फरार हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन जिस तरह से जांच कर रहा है या जिस तरह से उनकी धरपकड़ की कोशिशें कर रहा है, क्या वो सही है? आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं सर, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, जैसे फ़ोन उन्होंने पता ही नहीं, जब आईओ सर को ही नहीं पता उनकी टीम के पास फ़ोन है, तो आगे की क्या जांच पड़ताल करेंगे वो।
जब उसको 5 दिन हो गए हैं और बंदे ये 3 दिन उसी दिन पकड़े गए हैं 3 बंदे, तो वो अकेला ध्रुव ही क्यों बाकी बचा हुआ है और 2 बंदे क्यों नहीं हैं उनके साथ? पुलिस उनका नाम क्यों नहीं ले रही है 4 के अलावा कि 2 बंदे और ये भी हैं जिनका हमें नाम नहीं पता है? उल्टा पुलिस हमें ही कह रही है आपको अगर कोई क्लू हुआ हो तो हमें बताइए। हमने उनके यार दोस्तों का ही बताया जिन्होंने मुखबरी करी है या पीछे से हमें जो सुनने में आया है कि भैया और नहीं थे, इनके साथ बहुत सारा ग्रुप है, इनका अच्छा बड़ा ग्रुप है, जो ग्रुप चला रहे वही ध्रुव को बचा रहे हैं पीछे से, और हमारे जी कोई सुनवाई नहीं हो। इनका ये था कि मार के अभी फिर बाद में हम सोशल मीडिया पे उस पर डालेंगे कि हमने देखो एक मर्डर कर दिया है, अब हम बहुत बड़े बदमाश हो गए हैं। ध्रुव इस तरीके का है। वो एक जगह है इनकी कोई वहाँ पर शरसपुर में, वहाँ पे ले जाके, हमें जगह का नहीं पता, हम नहीं जानते, हमने जो सुनने में आया था हमने तो वहाँ ले जाकर उस दिन मेरे बेटे को भी गाड़ी में डालने की उन्होंने कोशिश भी करी थी, लेकिन मेरे बेटे ने कहा मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, पर इन्होंने घेर लिया, उसी टाइम चाकू से हमला कर दिया। तो ये लोगों को ले जाके मारते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाते हैं और फिर मारते हैं। इस घटना को हुए 5 से 6 दिन लगभग हो चुके हैं। आपके अकॉर्डिंग जो पुलिस जांच करी है वो आप सहमत नहीं है, तो आप सरकार से और प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? बस प्रशासन से यही कह रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, हमारा न्याय कीजिए हमारे साथ। हमारे बच्चे को जिस तरह से मारा गया है उसकी तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए ना। नहीं तो वो अभी भी किसी न किसी को धमकी दे रहे हैं, मेरे बच्चों के दोस्तों को भी धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं कि अगला नंबर तुम्हारा है। अगर ऐसे ही पुलिस प्रशासन उनको छोड़ती रहेगी तो क्राइम तो अपने आप ही बढ़ेगा। आज हमारा गया है, कल किसी और का जाएगा। तो हमारी यही उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, ध्रुव और बाकी उसके 3 साथियों का पकड़ा जाए, जो इस साजिश के पीछे है उनको पकड़ा जाए और हमें न्याय दिया जाए। तो ये शक्ति के माता पिता हैं और माता के आंखों में आंसू अभी भी सूखे नहीं हैं। घटना को 5 से 6 दिन हो गए हैं, पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इनका सिर्फ कहना है कि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, 6 लोग उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि इन 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, तो पुलिस उनको पकड़े, उन पर सजा करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे। और साथ ही साथ इनका कहना है कि जो पुलिस प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है उसके काम से भी ये सहमत नहीं है। अब इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहता है उससे हम बातचीत करेंगे। अभी के लिए कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।